ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमॉर्फस। ठीक है, देखते हैं आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है। दिस आइसोमॉर्फस हैज बीन मेड बाय टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज दिस आइसो एंड सेकेंड वन इज दिस मॉर्फस। ठीक है, देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और मॉर्फस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइसोमॉर्फस किसको कहेंगे, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। टू crystalline solids having same crystal structure are called isomorphous of each other. ठीक है, मतलब वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या कहेंगे, दे आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। एग्जांपल नोट कर सकते हैं, CaCO3 एंड NaN। ठीक है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो रोम्बोहेड्रल होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, आइसोमॉर्फस हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीमॉर्फस। ठीक है, again this polymorphous has been made by two words. First one is poly and second word is morphous. ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। ठीक है, और वी कैन से मोर देन वन। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन एंड दिस मॉर्फस मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या हुआ, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच हैव टू और मोर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मतलब ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, तो वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर पॉलीमॉर्फस ऑफ ईच अदर। ठीक है, the crystalline solid which exists in two or more crystal structure is called polymorphous. ठीक है,
मतलब अगर एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे तो दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, दे आर पॉलीमॉर्फस ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ZnS, ठीक है, इसका नाम क्या है, दिस इज योर जिंक सल्फाइड। This is your zinc sulfide, ठीक है, and this zinc sulfide exists in two different forms. First one is zinc blend and second one is orgeite, ठीक है। मतलब ये जो ZnS है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड एंड सेकेंड वन इज orgeite। दोनों में बस डिफरेंस क्या है कि दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एक का जो स्ट्रक्चर होगा वो CCP होगा और दूसरे का स्ट्रक्चर HCP होगा, ठीक है। रिमेंबर CCP का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अभी चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीने लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। The total number of spheres which is in contact with a particular sphere is called its coordination number, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक स्फीयर बाकी के जितने भी स्फीयर्स को टच करे, ठीक है, मतलब एक स्फीयर जितने भी बाकी के स्फीयर्स को टच करे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था this is, let us assume this is your body center cubic unit, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया था कि सेंटर पे जो भी स्फीयर होगा, ठीक है, वो कॉर्नर के जितने भी स्फीयर्स होते हैं सारे स्फीयर्स को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो एक स्फीयर जो है वो टोटल कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, 8 स्फीयर्स को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। लेट अस अस्यूम कि this is the arrangement of spheres in a given crystalline solid, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट
टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी स्फीयर्स है, लेट अस कंसीडर दिस स्फीयर, तो ये स्फीयर बाकी के कितने स्फीयर को टच कर रहा है? दिस इज योर फर्स्ट स्फीयर, दिस इज योर सेकेंड स्फीयर, दिस इज थर्ड स्फीयर एंड दिस इज योर फोर्थ स्फीयर। इन्हीं चारों स्फीयर्स को टच कर रहा है। तो जितने भी एटम्स है, जितने भी स्फीयर्स है, इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स व्हिच आर गिवन, व्हिच अ पार्टिकुलर स्फीयर टचेस। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर स्फीयर जितने भी स्फीयर को टच करेगा वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर gives us ideas about compactness, density and structure of any crystalline solid। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें किसका आइडिया देता है? सबसे पहले कॉम्पैक्टनेस, डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर मोर कॉम्पैक्ट आर मॉलिक्यूल्स, कॉम्पैक्टनेस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉम्पैक्टनेस उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा उसका डेंसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज वॉइड्स किसको कहते हैं? लिख लीजिए पहले। एम्प्टी स्पेसेस in between spheres of crystalline solid is called ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्पेस के बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज वॉइड्स। जैसे कि अभी एक तरह का यूनिट सेल हम लोगों ने देखा था, लेट अस अज्यूम दिस इज योर नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एंड ऑल स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे स्पेसेस जो है वो एम्प्टी हैं। ठीक है, और इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज सपोज लेट अस अज्यूम दिस इज योर एम्प्टी स्पेस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर वॉइड्स। ठीक है, अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो,
दिस इज योर प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है। लेट अस अज्यूम दीज आर स्फीयर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्फीयर्स के बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस है। दिस इज योर एम्प्टी स्पेस, दिस इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और इन्हीं एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।